हेलो स्टूडेंट्स, तो राइट नाउ मैं ये रिवीजन प्रोग्राम डिस्कस कर रहा हूँ। ये आपका 11th-12th जेई नीट और बोर्ड के लिए है। आपका जो टारगेट 2024 का है और इसमें हम लोग चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं वेक्टर एनालिसिस। राइट, ऑलरेडी मैंने आपको अनाउंसमेंट किया है। जो हमारा रेगुलर बैच है आपका 15 अक्टूबर से होगा। ये एक्चुअली ओरिएंटेशंस क्लास के हिसाब से हम लोग ये डिस्कशन कर रहे हैं। तो मैं प्रेजेंटली आपको ये मैथमेटिकल टूल है वेक्टर, इसको मैं डिस्कस करता हूँ। ओके, तो वेक्टर में अगर मैं बात करूं और इसमें हमें थोड़ा फास्ट रिवीजन करेंगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग पर थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करेंगे। ओके, तो आप फिजिकल क्वांटिटी जो होता है ना, फिजिकल क्वांटिटी, इसमें आप इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हो, स्केलर और ये वेक्टर। तो ये वेक्टर में आपका जो होता है मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड होगा और डायरेक्शन होगा, ठीक है, और किसी फिजिकल क्वांटिटी को ये रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है ना। फिजिकल क्वांटिटी को ये आपका रिप्रेजेंट करता है। ओके, और जो इसको वेक्टर्स को हम लोग जो रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे इस तरह से, ये आपका टेल होता है और ये हेड होता है, ठीक है, और ये हेड पर एरो लगा होता है, इसको हम लोग वेक्टर ए ऐसा बोलते हैं। ये मान लीजिए आपका, तो ये टेल हो गया, ये हेड हो गया, इसको आप वेक्टर बी इस तरह से बोल सकते हो। या आपका टेल है, ये हेड है, तो ये इसका आपको वेक्टर सी बोल सकते हो। तो ये वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने का तरीका है, ठीक है ना। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये, जो आपका इसमें जो वेक्टर जैसे इसका इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन होता है, फिजिकल क्वांटिटी को शो करता है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि इसका जो एल्जेब्रा होता है ना, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, वेक्टर एल्जेब्रा जो होता है आपको, इसमें आप सब टोटल एंगल बेस्ड होता है। क्या होता है? एंगल बेस्ड होता है, राइट। जैसे आपका वेक्टर ए प्लस बी का मॉड हुआ, या ए माइनस बी का मॉड हुआ, राइट, या तुम्हारा ए डॉट बी हुआ, या ए क्रॉस बी हुआ, ये सब में एंगल इन्वॉल्व होता है, ठीक है। तुम्हें ये आइडिया होगा इसका, जो मैग्नीट्यूड आप लेते हो, जैसे मान लो आप मॉड ऑफ ए प्लस बी यूज कर रहे हो, तो ये अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, राइट। तो अपना जो थीटा है ना, ये क्या है? आपका एंगल बिटवीन, ये जो हो गया एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी हो गया, ठीक है। अब ये समझना चीज़ को, जैसे कि ये मान लो वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, तो ये तुम्हारा एंगल ठीक है, इट्स ओके। अब मान लो कुछ ऐसा दे दिया, वेक्टर ए और ये वेक्टर बी। अब मैं दो एंगल दिखा रहा हूँ, एक आपको यहाँ पर अल्फा दिखा रहा हूँ और बीटा दिखा रहा हूँ। तो व्हाट इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी, राइट। तो एक्चुअली ये जो आपको एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी जो हम डिफाइन करते हैं, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी, ये एक्चुअली है क्या? ये है एंगल बिटवीन टू डायरेक्शन। क्या है? एंगल बिटवीन टू डायरेक्शन बोल सकते हो, या इसको बोल सकते हो एंगल बिटवीन टू एरो। क्या बोल सकते हो? एंगल बिटवीन टू एरो, राइट। एंगल बिटवीन टू एरो बोल सकते हो। तो देखो, अब ये मत ले लेना, ये तुम्हारा एंगल नहीं होगा, इसका ये डायरेक्शन एक्चुअली ये हुआ, ये वाला एरो और ये वाला, तो ये एंगल हुआ, राइट। तो ये ध्यान देना है तुम्हें। और क्योंकि ये पूरा जो तुम्हारा जो सब टोटल एंगल बेस्ड ही है, तो मेन चीज़ तो एंगल का ही है। और जैसे अब और भी आप देख लो डिफरेंट सिचुएशन में, जैसे तुम्हारा मान लो ऐसा है, ये वेक्टर है इस तरीके से, ये वेक्टर ए हुआ, ये वेक्टर बी हुआ, तो ये अगर अल्फा, ये अल्फा, तो ये एंगल ही होगा, ये दोनों में से कोई भी, ये तो अपोजिट सा एंगल हुआ, ठीक है। अब जैसे मान लो ये वेक्टर ए है, ये मान लो वेक्टर बी है, कोई और भी वेक्टर है, ये आर वगैरह कुछ भी है, ठीक है। अब ये मान लो तुम्हारा 60 डिग्री है और ये जो है एंगल 120 डिग्री। तो देखो, ये तुमको अगर कोई पूछेगा व्हाट इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी, इसमें एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी, तो अभी मैंने क्या बताया कि इट इज द एंगल बिटवीन टू डायरेक्शन, या एंगल बिटवीन टू एरो। तो एक्चुअली देखो, ये सेंस देखो, इसको आप एक्सटेंड करके ये एरो इधर लोगे, ये एरो लोगे, तो ये एंगल होगा, ये 60 डिग्री नहीं होगा आपका, ये 120 डिग्री होगा, राइट। तो ये कॉन्सेप्ट है। जैसे मान लो एक प्रॉब्लम देखो आप, मान लो ये वेक्टर ए है, ये तुम्हारा वेक्टर बी है और ये कुछ वेक्टर सी है, राइट। अब ये मान लो ये मॉड ऑफ ए इज इक्वल टू मॉड ऑफ बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ सी। मॉड का मतलब मैग्नीट्यूड, लेंथ है ना, ये आपका लेंथ जो है आपका सब इक्वल है, ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी।
तो क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि फाइंड द, अब ये फाइंड द एंगल बिटवीन फर्स्ट वेक्टर ए एंड बी, राइट, सेकेंड वेक्टर बी एंड वेक्टर सी, एंड थर्ड वेक्टर सी एंड वेक्टर ए। ऑलराइट, तो अब ये देखो, ये जो थर्ड जो है आपको, थर्ड नंबर मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ आपका वेक्टर सी एंड वेक्टर ए। तो देखो तुम एनालाइज क्या करोगे, क्योंकि तुम्हारा ट्रायंगल क्या दिया, इक्विलेटरल है, ए बी और सी तीनों का लेंथ क्या है, सेम है। तो आप इसके हिसाब से ये 60 हो गया, तो तुरंत आप ऐसा 60 मत बोलना। अब ये देखो, अगर आप देखो हमें क्या बताया गया है कि इट इज द एंगल बिटवीन टू एरो, तो ये एरो कहाँ, इधर जाएगा, ये एरो इधर जाएगा, तो हाउ मच दिस एंगल 120, तो ये आपका एंगल हुआ, तो दिस इज 120 डिग्री हियर। इन द सेम मैनर इसका एरो इधर जाएगा, तो ये भी तुम्हारा 120 हो जाएगा। तो बी और सी के बीच का 120, इन द सेम मैनर ये एरो इधर, ये एरो, तो ये एंगल भी आपका क्या हो जाएगा, ये भी आपका 120 डिग्री हो जाएगा। तो गेटिंग नाउ, तो ये इस तरीके से हम लोग इसमें यूज़ करते हैं। और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसमें जो जनरली कॉस थीटा साइन थीटा का वैल्यूज यूज होता है, तो ये देखना, ये तुम्हारा साइन थीटा है, तो इसमें 0 + 1 0 -1 0, ये 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, राइट, ये 270 डिग्री, और ये हुआ तुम्हारा 360 डिग्री, ठीक है। इसी तरीके से ये तुम्हारा कॉस थीटा का भी जो वैल्यू है, कॉस थीटा, तो ये तुम्हारा इस तरह से +1 0 -1 0 और +1, ये तुम्हारा 0 डिग्री, ये 360 डिग्री, ये 180 डिग्री, ये 90 डिग्री, और ये 270 डिग्री। तो ये सब सारे वैल्यूज आपको दिमाग में रखना है। बाकी दूसरा जैसे कुछ स्पेशल ट्रायंगल होता है, स्पेशल ट्रायंगल जैसे ये देखना, ये 3 है, ये 4 है, 5 है, दिस एंगल इज 37 डिग्री, और ये 90 डिग्री, एंड दिस इज द 53 डिग्री। ऑलराइट, तो अब तुमको इसमें अब समझना है कि ये वैल्यू साइन 37 डिग्री इज इक्वल टू हाउ मच, 3/5, राइट, एंड कॉस 37 डिग्री ये हो गया तुम्हारा 4/5, एंड tan 37 डिग्री ये हो गया तुम्हारा 3/4। तो ये भी इस्तेमाल होता है, ठीक है ना। जैसे मान लो ये क्वेश्चन है, ये मान लो आप क्या है कि वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, और ये वेक्टर आर है। मान लो ऐसा दिया हुआ है तुम्हारा मॉड ऑफ बी इज इक्वल टू दिया हुआ है ये 90 डिग्री है, ये आपका x दिया हुआ है, और मॉड ऑफ r जो दिया है वो 0.6x है। ऑलराइट, तो अब ये तुम्हारा ऐसा कोई पूछता है कि फाइंड द एंगल बिटवीन, फाइंड द एंगल, राइट, एंगल बिटवीन वेक्टर ए, वेक्टर आर, वेक्टर ए एंड बी, ऐसा क्वेश्चन है। तो आप देखो इसमें जैसे आपका ये ले लो, आप इसको मान लो थीटा, तो बोलो साइन थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ आर बाई मॉड ऑफ द बी। तो अपन मॉड ऑफ आर कितना दिया हुआ है 0.6x, और बी की वैल्यू कितनी दी है x, तो x गया 6/10, तो ये हो गया तुम्हारा 3/5। तो दिस इज द 37 डिग्री, बट दिस इज नॉट एंगल, वी आर ऑलरेडी डिस्कस कि आपका वी हैव डिस्कस्ड कि वेक्टर ए और बी का जो एंगल मतलब एंगल बिटवीन टू डायरेक्शंस, ठीक है। तो ये आपका नहीं, इसको बढ़ा लोगे ऐसे, और ये जो एंगल मिला ये मिल गया 37 डिग्री, तो ये मान लो अल्फ़ा, तो ये आपका अल्फ़ा जो होगा ये दोनों एरो के बीच का एंगल होगा, डैट विल बी एंगल बिटवीन ए एंड बी। तो आपका 37 डिग्री प्लस अल्फ़ा इज इक्वल टू हाउ मच 180 डिग्री, तो अल्फ़ा इज इक्वल टू 143 डिग्री, राइट। तो ये अपना आई होप कि आपका एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, ठीक है। और दूसरा क्या है कि आपका रिप्रेजेंटेशन, वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन, ठीक है ना, उसमें आपका वेक्टर ए प्लस बी, ए माइनस बी, ये सब वेक्टर ए बी, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ठीक है ना, बी माइनस ए, ऐसा कुछ रिप्रेजेंटेशन करते हैं, या माइनस ऑफ ए प्लस बी, या माइनस ऑफ कुछ भी बना सकते हैं हम लोग इस तरीके से। ये बहुत सारा वेक्टर्स बना, जैसे मैंने कोई बोल दिया कि ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, तो ये वाला क्या होगा, ये क्या होगा, बहुत सारा बन सकता है। तो ऐसे मतलब वो एक तरह से ज्योमेट्रिकल क्या है, अरेंजमेंट है। तो डिफरेंट हम लोग अरेंजमेंट करके वेक्टर्स क्रिएट करेंगे और उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका सीखेंगे, ठीक है। तो बेसिकली अपन लोग को ये सब रिप्रेजेंटेशन आना चाहिए, ठीक है ना।
तो अब इसमें देखिए हम लोग रिप्रेजेंटेशन के लिए क्या बोलते हैं, ये कुछ ऐसा ट्रायंगल रूल है ना, इसमें दो रूल है एक्चुअली रिप्रेजेंटेशन के लिए। आपको रिप्रेजेंटेशन में आपको दो रूल आता है, एक आपका ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है, ट्रायंगल है ना, ये तुम्हारा आ जाएगा ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है, वेक्टर एडिशन। और एक होगा ये पैरेललोग्राम लॉ, राइट, पैरेललोग्राम लॉ, ऑलराइट। तो ये देखना ट्रायंगल लॉ में क्या होगा, जैसे कि मान लो कि ये वेक्टर ए हुआ, ये वेक्टर बी हुआ, ठीक है, तो इनिशियल टू फाइनल जो मिलेगा ना, ये तुम्हारा क्या कहलाएगा, वेक्टर आर, या बोले तो वेक्टर ए प्लस बी, राइट। मतलब इसमें क्या है कि ये देखना, ये दोनों वेक्टर सेम ऑर्डर में, इसका सेंस देखो, तो ये सेम ऑर्डर दिख रहा है और ये तुम्हारा अपोजिट ऑर्डर दिख रहा है, ये इनिशियल टू फाइनल में जा रहा है, ये क्या हो रहा है, अपोजिट ऑर्डर, राइट। तो मतलब क्या हुआ कि अगर आपको तीन वेक्टर्स ट्रायंगल के साइड पर अरेंज हो, तो सम ऑफ द टू वेक्टर्स, आप देख रहे हैं ये, इसको मैं आर बोल रहा हूँ, तो ये ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या हो रहा है, आर हो रहा है, ठीक है। ये ऑन द साइड्स ऑफ ट्रायंगल हो रहा है, ऑन द साइड्स ऑफ ट्रायंगल, राइट, ऑन द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। तो ये देखना, ये तुम्हारा सेम ऑर्डर में कैसा है, ये तुम्हारा सेम ऑर्डर में है, ठीक है। और ये जो दिख रहा है, देख रहे हो तुमको, ये जो तुम्हारा दिख रहा है, ये हो गया अपोजिट ऑर्डर, राइट, ये क्या हो गया, अपोजिट ऑर्डर। तो ये आपको रिप्रेजेंट करने का तरीका है, ठीक है, इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि अब जैसे मान लो ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, तो बोलो ये वाला वेक्टर क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा ए प्लस बी, या तो वेक्टर आर, इनिशियल टू फाइनल। समझ में आ रही है बात। तो ये रिप्रेजेंटेशन तरीका, जैसे ये मान लो वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी हुआ, तो ये आपका इनिशियल हुआ, फाइनल हुआ, ये कहलाएगा वेक्टर आर, यह कहलाएगा ए प्लस बी। यहाँ बताओ ये दोनों के बीच का एंगल कितना है, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, मतलब थीटा एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी, ठीक है। तो ये सिंपली आपका ऐड हो जाएगा। ऐसे भी देखो, अगर इसका मैग्नीट्यूड पूछा जाए, ये वेक्टर आर का मॉड पूछा जाए, तो सिंपली ए प्लस बी हो जाएगा। और अगर तुम इसको इससे क्या बोलते हैं, फार्मूला से भी करोगे मॉड ऑफ ए प्लस बी का, तो उससे भी ये सेम आने वाला है, राइट। जैसे ये मॉड ऑफ ए प्लस बी लोगे तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा होता है, और ये थीटा के बदले तुम यहाँ पर 0 डिग्री ले रहे हो थीटा के बदले, ठीक है। तो ये कॉस 0 कितना होता है, 1 होता है, तो ये तुम्हारा ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, तो डैट विल बी ए प्लस बी, राइट। तो ये देख लो, आप यहाँ देख लो तुम्हारा थीटा कितना है, 180 डिग्री है ना। तो ये आपका वेक्टर, अब इसका अगर तुम मॉड चाह रहे हो, ये वाली लेंथ चाह रहे हो, तो ऐसा तुमको पता है कि ए माइनस बी हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ए माइनस, क्योंकि ये पूरा फुल ए है और यहाँ तक बी है। और अगर लगाओगे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 180 डिग्री, राइट। तो कॉस 180, ये तो -1 होता है, तो ए स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर माइनस 2ab, राइट। तो अपन कितना हो गया, ए माइनस बी ए स्क्वायर हुआ, तो ये आ गया ए माइनस बी। तो देखो आपका सिंपल इस तरीके से। तो ये ट्रायंगल ऑफ द वेक्टर एडिशंस, ठीक है ना। मतलब इसको फिर हम लोग लीनियर के भी फॉर्म में 0 और 180 सबके लिए, बाकी तो अदर्स ए और बी के बीच का एंगल जो होगा 0 और 180 के बीच में होगा, ये एक्सट्रीम वैल्यू हमने दिखा दिया, ठीक है। और ये पैरेललोग्राम लॉ जो होगा वो भी तुम्हारा इम्पॉर्टेंट है। पैरेललोग्राम लॉ जो है आप उसमें जैसे कि क्या बोलते हैं, ये पैरेललोग्राम लॉ, तो इसमें क्या करते हैं, ये वेक्टर ए हुआ, ये वेक्टर बी हुआ, तो ये दोनों को आप ओरिजिनल साइड मान करके आप मान लो ये थीटा एंगल हुआ, इधर एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी, तो ये तुम्हारा ये भी वेक्टर ए हो जाएगा, ये वेक्टर बी हो जाएगा, और जो डायगोनल मिलेगा ना, ये आर इज इक्वल टू ए प्लस बी हो जाएगा, ठीक है। ये देखो, मान लो ये माइनस बी हो गया, तो इससे तुम्हारा ये जो होगा, ये वेक्टर ए प्लस माइनस बी, तो ये ए माइनस बी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है ना। उस तरह से दिस इज द माइनस ए, तो ये भी देखो, तो ये हो गया वेक्टर बी माइनस ए रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये जो हो गया, ये माइनस कॉमन ए प्लस बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये आपको रिप्रेजेंटेशन का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, ठीक है ना। तो इस तरीके से और भी हम सोच सकते हैं, जैसे आपको
मतलब कोई भी हम लोग डायग्राम बना करके, जैसे ये मान लिया वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, तो कोई ये भी तो पूछ सकता है ना कि ये क्या होगा। तो मान लेते हैं एक्स और फिर ट्रायंगल लॉ लगा दो सेम ऑर्डर में, ये सेम ऑर्डर में है, ये अपोजिट ऑर्डर में। अगर तुम इसको इनिशियल बोलते हो और ऐसे जाते हो तो ये फाइनल होगा। तो वेक्टर बी प्लस वेक्टर एक्स इज इक्वल टू वेक्टर ए। तो वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर ए माइनस बी। तो देखो ये अगर तुम्हारा ए है और ये तुम्हारा बी है, तो आप बताओ कि ये वाला कितना कहलाएगा। ये कहलाएगा ए माइनस बी, ठीक है। इन द सेम मैनर तुमको कोई अगर ये पूछेगा तो ये हो जाएगा वेक्टर बी माइनस ए। अब ये अल्फ़ा है, तो मॉड ऑफ ए माइनस बी जो होगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर माइनस 2ab कॉस अल्फ़ा, राइट। तो ये देखो रिप्रेजेंटेशंस का डिफरेंट तरीका है जो मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना। तो ये चीज़ है रिप्रेजेंटेशन करने का तरीका। और दोनों जो मेजर फार्मूला है मॉड ऑफ ए प्लस बी, मॉड ऑफ ए माइनस बी। जैसे ये मान लो वेक्टर ए है, ये तुम्हारा वेक्टर बी है, ये थीटा है, तो थीटा हुआ एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी। तो ये देखो ये आर इज इक्वल टू ए प्लस बी, राइट। तो इसका जो मॉड होगा अंडर रूट ए प्लस बी इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, राइट। तो ये हो गया। और ये अल्फ़ा क्या हो गया, डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर आर हो गया, राइट। डायरेक्शन ऑफ वेक्टर आर मतलब इसको tan अल्फ़ा से निकालेंगे। तो ये तो ए है, ये तुम्हारा बी है, तो ये हो गया बी साइन थीटा और ये बी कॉस थीटा, राइट। तो ये पूरा का पूरा ए प्लस बी कॉस थीटा हो गया। तो tan अल्फ़ा इज इक्वल टू बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा, राइट। तो ये देखो तुम्हारा इसमें वैल्यू हो गया इसका tan अल्फ़ा का डायरेक्शन का। तो ये डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट हो गया तुम्हें, ठीक है। ये हम लोग अभी फास्ट रिवीजन करेंगे। ये वेक्टर जो चैप्टर्स है एक्चुअली चैप्टर नहीं है, मैथमेटिकल टूल है। पूरी फिजिक्स में 11-12 का आपका ये वेक्टर यूज होता है। तो डेट्स वाई थोड़ा सा ये आपको मतलब रिवीजन मोड में आने के लिए ये किया जा रहा है, ठीक है ना। ओरिएंटेशन प्रोग्राम दिया जा रहा है और एक्चुअल आपका चैप्टर्स 15 अक्टूबर से लॉन्च किया जाएगा, ठीक है ना। तो ठीक है, आज तो 12th हो गया ना, राइट। अब जैसे कि मान लो ये एक क्वेश्चन है, ये सपोज डैट कि वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है। अब इसमें ये तो रिजल्टेंट तुमको पता है, ये वेक्टर आर हुआ, ये मान लो अल्फ़ा और बीटा। तो इसका एनालिसिस करेंगे, इस पर प्रॉब्लम्स बनाएंगे। अगर मान लीजिए कि ऐसा दिया है क्वेश्चंस में कि अगर ए बी है तो कंपेयर अल्फ़ा एंड बीटा, राइट। तो अल्फ़ा और बीटा कंपेयर करने के लिए, तो जब ए और बी सेम है तो अल्फ़ा इज इक्वल टू क्या होगा, बीटा। और अगर ए बी से बड़ा है तो डायग्राम से देखो, ये ए हो गया, ये बी हो गया। तो तुम्हारा अब ये जो है इसको अगर डायगोनल लेते हो आप ऐसे, तो ए बड़ा है, तो ये है तुम्हारा ये बीटा है ना। अच्छा, इसको ए ले लो आप, इसको ए है ना, ये ए है और ये है बी, ठीक है, वेक्टर बी। तो ये तुम्हारा क्या है, ए बड़ा है। अरे यार, तो ये तो गड़बड़ कर दिया मैंने, एक मिनट। इसी के हिसाब से लेते हैं। ये देखना, ए जो है बड़ा है, ऐसा है ना, और बी है ये छोटा, तो ये डायगोनल हो गया। तो इस तरीके से, तो ये अल्फ़ा और ये बीटा। तो ए ग्रेटर देन बी का मतलब क्या कि अल्फ़ा लेस देन बीटा, राइट। तो ध्यान देना, अल्फ़ा लेस देन बीटा। तो मतलब क्या है कि आपका रिजल्टेंट वेक्टर इज इंक्लाइंड टूवर्ड्स ए स्ट्रॉन्गर वेक्टर, मतलब जो वेक्टर बड़ा है, ठीक है ना। ये वेक्टर आर इज इंक्लाइंड टूवर्ड्स स्ट्रॉन्गर वेक्टर, राइट, स्ट्रॉन्गर वेक्टर। क्लियर नाउ। तो इस तरीके से हम लोग बात करते हैं। और भी आपका ये देखना, जैसे वेक्टर बी बड़ा है अगर मान लो, तो तब क्या होने वाला है, ये बी ग्रेटर देन ए, तो ये तुम्हारा बी हो गया, ये ए हो गया। तो इसका तुम्हारा रिजल्टेंट ऐसा हुआ। तो ये देखो अल्फ़ा है, बीटा, तो क्वाइट क्लियर, अल्फ़ा इज ग्रेटर देन बीटा, ठीक है। रिजल्टेंट वेक्टर इज इंक्लाइंड टुवर्ड्स वेक्टर बी बिकॉज वेक्टर बी इज ग्रेटर देन वेक्टर ए। तो ये आपका थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग हो रहा है एंगल का एनालिसिस करने का, राइट। तो ये चीज़ है ना। अब जो जैसा मान लीजिए कि ऐसा हमें क्वेश्चन दे रहे हैं
कि गिवन वेक्टर r इज इक्वल टू a प्लस बी एंड a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 1 और r भी 1 है, ठीक है, तीनों 1, रिजल्टेंट वेक्टर भी 1 है, तो व्हाट इज द एंगल बिटवीन, तो व्हाट इज द एंगल बिटवीन वेक्टर a एंड b। तो देखो ये क्वाइट के लिए जब तीनों 1 है तो इसका मतलब ट्रायंगल कैसा बनेगा, इक्विलेटरल बनेगा। तो ये वेक्टर a हुआ, ये वेक्टर b हुआ और ये वेक्टर r हुआ, ठीक है। तो ये बराबर है, तो ये एंगल हुआ 60। तो ये मत कि आप 60 नहीं लिखना, क्योंकि आपको फाइंड करना है एंगल बिटवीन ए एंड बी, ठीक है, एंगल बिटवीन ए एंड बी। तो ए तो इधर जा रहा है ना, बताया है, और ये दोनों एरो के बीच का, तो एंगल इज 120। तो ये आपका आंसर क्या होगा, 120 डिग्री होगा, राइट। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जैसे कि इसको दूसरे मेथड से भी कर सकते हो, आप इसे मैथ से भी कर सकते हो। r इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो 1 इज इक्वल टू 1 प्लस 1 प्लस 2 इंटू 1 इंटू कॉस थीटा। तो 1 इज इक्वल टू 2 प्लस 2 कॉस थीटा, राइट। तो 1 इज इक्वल टू 2 प्लस 2 कॉस थीटा, ऑल राइट। तो 2 कॉस थीटा इज इक्वल टू -1, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू -1/2। तो ये एक्चुअली कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस 120 डिग्री का होता है, ठीक है। तो थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री। तो देखो आपका थीटा इज इक्वल टू ये जो दिख रहा है, दिस इज द 120 डिग्री, राइट। तो ये हो गया आपका, ठीक है। कभी कभी इसमें आपका इसी केस में मॉड ऑफ a माइनस बी भी ओकरा भी पूछता है ना। तो ये सब थोड़े ऐसे रिजल्टेंट्स के आपको कॉन्सेप्ट्स दिए जा रहे हैं, मॉड ऑफ a प्लस बी, मॉड ऑफ a माइनस बी, तो ये तो ठीक है। और उसके बाद एक टॉपिक होता है आपका यूनिट वेक्टर, राइट। ये होता है यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर अभी मैं बस इंट्रोड्यूस कर दे रहा हूँ, आई कैप, जे कैप, के कैप, और वेक्टर ए कैप भी यूनिट वेक्टर बोलते हैं। इसका वेक्टर ए बाई मॉड ऑफ ए होता है, ठीक है। और डायरेक्शन वाइज देखा जाए तो ये आई कैप हुआ, ये जे कैप हुआ और ये के कैप हुआ, मतलब आउटवर्ड, और ये जो हुआ तुम्हारा माइनस के कैप, मतलब ये अंदर में जा रहा है इन, और ये आउटवर्ड, ठीक है। ये सब हम लोग 12th के फिजिक्स में बहुत सारा के कैप का यूज होता है मैग्नेटिक फील्ड वगैरह में। और ऐसा देखा जाए तो ये आई कैप, ये जे कैप, ये माइनस आई कैप, ये माइनस जे कैप, ये आई और जे में स्प्लिट होगा, ये माइनस आई और जे में स्प्लिट होगा, ये माइनस आई और माइनस जे में स्प्लिट होगा, ये आई और माइनस जे में स्प्लिट होगा। तो एक तो इसमें स्प्लिट भी हो गया, या कॉम्पोनेंट बोलो, कॉम्पोनेंट, या बोलो तो रिजोल्यूशन बोलोगे आप, ठीक है, रिजोल्यूशन। तो ये सब जो चीज़ है ना, ये भी हम लोग, जैसे अब ये थीटा है तो ये कॉम्पोनेंट, मान लिए ए है तो ये कॉम्पोनेंट हो जाएगा ए कॉस थीटा, और ये कॉम्पोनेंट हो जाएगा ए साइन थीटा। तो इसका जो वेक्टर ए होगा ए कॉस थीटा आई कैप प्लस ए साइन थीटा जे कैप, राइट। तो ऐसे हम लोग कोई वेक्टर को कॉस थीटा आई कैप और साइन थीटा जे कैप में ये कर सकते हैं। थीटा का जो बगल वाला कंपोनेंट होगा कॉस होगा, और जो परपेंडिकुलर जो सामने वाला कंपोनेंट होगा वो आपका साइन थीटा होगा, राइट। तो ये सब ध्यान देना है बच्चों, ये सब आपका आई कैप जे कैप का प्रॉपर यूज होता है। जैसे कि मान लो कि अब ये तुम्हारा आई कैप है, ये माइनस आई कैप है, ये जे कैप है, माइनस जे कैप है। मान लो ये एक वेक्टर है, इसकी यूनिट, और ये एंगल बना रहा है 135 डिग्री, तो इसका नाम मान लो वेक्टर ए है। तो वेक्टर ए को तुम्हें आई जे में एक्सप्रेस करना है, मतलब समथिंग आई प्लस समथिंग जे, ऐसा एक्सप्रेस करना है। तो देख लो ये तुम्हारा किस में टूटने वाला, माइनस आई में जे में, और ये 135 है तो ये तो 90 हुआ, तो ये तुम्हारा 45 हुआ, ये भी 45 हुआ। तो तुम्हारा कितना हो जाएगा, वेक्टर ए इज इक्वल टू 100 मैग्नीट्यूड हो गया, और ये डायरेक्शन कितना हो गया आपको, कॉस 45 डिग्री माइनस आई कैप एंड प्लस ये वाला आपका वर्टिकल वाला साइन 45 डिग्री जे कैप। तो ये तुम्हारा 100 1/√2 माइनस आई कैप प्लस 1/√2 जे कैप, या बोले तो 100/√2 माइनस आई कैप एंड प्लस क्या हो गया जे कैप, राइट। ऐसे हम लोग करते हैं। जैसे अगर तुमको मान लो मॉड ऑफ आई प्लस जे निकालना है, तो ये एंगल बोलो कितना है 90, और मैग्नीट्यूड कितनी होती है 1 तो 1 स्क्वायर, मतलब इसको स्केलर फॉर्मेट में लाना है, तो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर 2 इंटू 1 कॉस 90, तो ये तो 0 हो गया, तो दैट विल बी √2, ठीक है।
तो ठीक है, अभी हम लोग ये आपका वेक्टर अलजेब्रा में एडिशन सब्ट्रैक्शंस एंड ये स्प्लिट करना वगैरह डिस्कस कर लिए हैं। नेक्स्ट टॉपिक में मैं कल के जो क्लास होगी उसमें डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट पर बात करूंगा और कुछ और भी न्यूमेरिकल सॉल्विंग करेंगे। आप लोग क्या करिए, आप स्टार्ट कीजिए सॉल्व कर ये क्या बोलते हैं ये सब चैप्टर्स को स्टडी करना, और साथ साथ में जो कोरस्पॉन्डिंग आपके पास कोई जो सीट्स वगैरह है उसको भी आप लगाते रहो बच्चों। ओके, ऑल द बेस्ट।